नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम मैथ्स पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले जाना था क्या, कुछ नंबर्स किस टाइप के होते हैं, जिसमें हमने रूट से समझना शुरू किया, कॉम्प्लेक्स नंबर से। फिर धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए गए। फिर डिविजिबिलिटी, सबसे प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, इवन ऑड, वो सब समझ लिया था। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, है ना। देखो, इसको नाम को देख के ही समझ में आ रहा है कि फेस वैल्यू क्या होगी। हिंदी में से बोलते हैं अंकित मान और स्थानीय मान, या जातीय मान भी कभी कभी बोल दिया जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक आपको? अब देखो, नाम से समझ में आ रहा है कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, हम सभी भारत के नागरिक हैं, वी ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पे हूँ, या मैं भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हूँ, या मैं भारत के राष्ट्रपति के पद पर बैठा हूँ। मैं इंसान तो मैं ही रहूंगा, मेरी फेस तो यही रहेगा, बट मेरा प्लेस बदल जाएगा, मेरा जो स्थान है वो बदल जाएगा। यहाँ पर मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ अभी, है ना। फिर जब मैं अगर पीएम की कुर्सी पे बैठता हूँ तो मैं पीएम हो जाऊंगा। अगर मैं प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठता हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगा, प्रेसिडेंट हो जाऊंगा, यानी कि भारत का फर्स्ट सिटीजन हो जाऊंगा, भारत का प्रथम नागरिक हो जाऊंगा। वैसे ही ये है नंबर सिस्टम में भी, कि कोई भी नंबर है उसका जो फेस है वो क्या होगा, जैसा वो दिख रहा है वो हमेशा वैसा ही दिखेगा। उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी कि वो किस प्लेस पर है, मतलब वो वंस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है। कैसे एग्जाम्पल समझते हैं? जैसे कोई आपसे कहता है 2, 25, 259, 2968। अब लेट्स हैव एन एग्जांपल कि ये कुछ चार नंबर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब कोई आपसे कहता है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू जो है वो कभी नहीं बदलती, क्यों? जैसा जो नंबर दिख रहा होगा वो वैसा ही रहेगा। प्लेस वैल्यू है वो क्या होती है, बदलती है। जैसे अगर आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा, नाम सुना क्या होगा आपको पता ही होगा, जिनके लिए हम टीचर्स डे मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं। और मैं अगर बात करूं तो वो क्या थे, सबसे पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने, है ना। अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल टर्म्स में, अगर तो पहले क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद वो क्या बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो वैसे ही क्या है कि उनकी प्लेस वैल्यू क्या थी, पहले प्लेस वैल्यू से मतलब उनकी प्लेस वैल्यू नहीं, वो किस स्थान पर बैठे थे। पहले वाइस प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठे थे, फिर कहाँ बैठे वो, प्रेसिडेंट की चेयर पर। तो जो उनकी प्लेस है वो बदली है। बट मैं बात करूं डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, क्या वो बदले, उनका फेस जो है वो बदला नहीं, इंसान तो वही थे। वैसे ही ये क्या है, 2 एक नंबर है, ठीक है। तो 2 की प्लेस फेस वैल्यू क्या होगी, 2 हमेशा जो दिख रहा है हमेशा वैसा ही दिखेगा, 2 ही दिखेगा। प्लेस वैल्यू क्या होगी, क्या अभी किस प्लेस पर है, ये तो वंस, टेंस, 100 टेंस किसी वंस ही प्लेस पर है, ठीक है। 25 में 2 की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू की बात करूं, यानी कि अंकित मान की मैं बात करूं, तो क्या होगा, 2 ही होगा। बट अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 20 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 2 कहां पर है, 2 वंस और टेंस, टेंस यानी कि इकाई और दहाई, दहाई स्थान पर बैठा हुआ है। जहां बैठा है, जहां पर वो है, वही क्या होगी, उसकी प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहां पर देखो, 2 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, सेम, फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती। बट मैं बात करूं 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 1, 2, 3। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी कि वो कहां बैठा है, कहां बैठा है, 2 इज सिटिंग ऑन वंस, टेंस और 100 प्लेस पर बैठा हुआ है, इकाई, दहाई और सैकड़े वाले स्थान पर वो बैठा हुआ है ना। कोई कंफ्यूजन? लाइक दैट सेम इसमें देखो आप, तो फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान क्या होगा हमारा, 2 ही होगा, और हमारी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। इसको देखकर और क्या समझ में आता है, इसको देखकर एक चीज समझ में आती है कि जो हमारी प्लेस वैल्यू है वो हमेशा फेस वैल्यू से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, उससे कभी छोटी नहीं हो सकती। क्या उससे भी छोटी हो सकती है क्या, क्यों? कोई भी नंबर है वो कम से कम कहां होगा, वंस प्लेस पर होगा। और अगर यानी कि इकाई अंक पे होगा, इकाई अंक पे होगा तो वो सेम होगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू उसकी सेम रहेगी। और अगर दहाई अंक पे होगा तो बदल जाएगी, वैसे ज्यादा होता जाएगा। कोई कंफ्यूजन? इस कॉन्सेप्ट को जब यूज करेंगे तो हम इसको समझ लेंगे और अच्छे से। अब मेरा अनुमान है कि आप एक मोटी मोटी बात जो है वो समझ पाए होंगे। फेस वैल्यू क्या है, कभी नहीं बदलती। अंकित मान जो है मेरा 2 के साथ दिख रहा है तो वैसा ही दिखेगा, चाहे उसको इकाई पे रखो, दहाई पे रखो, सैकड़ा पे रखो, वंस, टेंस, 100 प्लेस, किसी भी प्लेस पर रखो, 2 विल बी लुक लाइक एज सेम एज डू इट हैज, राइट। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं रहा होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे, तो थोड़ी कंफ्यूजन और कम हो जाएगी हमारी।
व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 8572? 8572 में फेस वैल्यू क्या है? तो मैंने कहा फेस वैल्यू क्या है, कभी चेंज होती है क्या? नहीं होती है। कहा कैसा है, जो नंबर है वही जैसा का तैसा लिख देना है। तो 5 विल बी द आंसर। आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू हमारी कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती। जो आदमी जैसा दिख रहा है वो वैसा ही दिखेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्या कहते हैं, इन द नंबर 3461 व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6? 3461 में 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, यानी कि स्थानीय मान क्या है, वो किस प्लेस पर है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्या तरीका है इसको निकालने का, कि जो नंबर, जिस किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है उसको लिखो पहले। ठीक है, फिर क्या करो, उसके बाद कितनी डिजिट है उतने जीरो लगा दो। यहां पर कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है, जितनी डिजिट्स होंगी बाद में उतने जीरो लगा देंगे, हमें क्या मिल जाएगी, उसकी प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। 6 किस प्लेस पर है, 6 वंस टेंस प्लेस पर है, 6 को टेंस प्लेस पर रख दिया, 60 विल बी आवर आंसर। 60 क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरा अनुमान एकदम आसान सी बात है बच्चों, है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, वो क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 2 3 4 5? अब क्या कह रहा है, 2 3 4 5 में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो मैंने क्या कहा, प्लेस वैल्यू जहां पर भी पहले नंबर लिखा है उस नंबर को लिखो, कितने डिजिट है, 1 2 3, उतने जीरो लगा दो, 2000 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। किस प्लेस पर है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड प्लेस पर है। कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान। चलते हैं अगले क्वेश्चन, एकदम आसान सा टॉपिक, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान इसको कैलकुलेट करना। इफ द डिजिट 7 इन द नंबर 5879 हैज अ प्लेस वैल्यू ऑफ 70, देन व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द सेम नंबर? अब ऐसा क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं, आपको लैंग्वेज को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ताकि आपको लगे 7 की 70 है तो 9 की 90 हो जाएगी, बट प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो कहां पर प्लेस्ड है। तो 9 कहां पर प्लेस्ड है, 9 जो है वंस डिजिट पर है, 9 को लिखो, कोई और डिजिट है बाद में, नहीं है तो क्या जीरो आएगा, नहीं आएगा, तो 9 विल बी अवर आंसर। 9 जो है वो हमारा उत्तर होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहा होगा, आसान सी बात है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, ऐसी लैंग्वेजेस जो है वो आपको केवल घुमाने के लिए दी जाएंगी, आपको उनमें उलझना नहीं है, आपको सीधा सीधा आंसर निकाल देना है और आपके 5 नंबर जो है वो बन जाएंगे। कैसे क्वेश्चन आएगा और आपके 5 नंबर बन जाएंगे, चांसेस है एक आध क्वेश्चन के आने की आपके एग्जाम में। ठीक है, इन द नंबर 46213 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या है, आपको डिफरेंस निकालना है। 6, अब 6 कहां पर है, 6 से यहां पर है, पहले 6 को लिख लो, कितनी डिजिट है बाद में, 1 2 और 3। फिर 6 की फेस वैल्यू कभी चेंज होगी, नहीं होगी, 6 लिख लो। मैंने क्या कहा था हमेशा कि जो प्लेस वैल्यू है आपकी वो क्या होगी, या तो यानी कि स्थानीय मान जो है वो हमारा फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। हमारी प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, कभी छोटी नहीं हो सकती, है ना। क्यों छोटी कैसे होगी, क्योंकि कोई भी नंबर है वो वंस प्लेस पर ही तो होगा, यानी कि इकाई अंक पर ही तो होगा, इससे और छोटा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा आंसर, 4995। अब ऑप्शन में है क्या, नहीं है, है ना। ऐसी स्थिति में क्या करना है, ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप, जब क्या है कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो किसी ऑप्शन को टिक कर दोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। जो मार्किंग स्कीम के संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया आपको कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और ऑप्शंस कैसे आते हैं, तो आपको ऐसे कैसे सिलेक्ट करना है आंसर्स को। ठीक है, अब ये आंसर इसमें नहीं दिया हो, जानबूझ के इस आंसर को नहीं लिया गया है, आंसर जो है वो यही है इस क्वेश्चन का, क्योंकि हम एग्जाम के नजदीक आ गए तो हमें वैसे प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में क्या करना है, किसी ऑप्शन को चुनेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसको मैंने बताया, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर 7048 एंड हाउ डज इट कंपेयर टू इट्स प्लेस वैल्यू? अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कंपैरिजन करना है, सिंपल सी बात है। क्या है देखो, फेस वैल्यू ऑफ 8, 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, जो है 8, 8 तो हमेशा उसकी फेस वैल्यू बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी। प्लेस वैल्यू बदलेगी, प्लेस वैल्यू बदल सकती है, डिपेंड करता है कहां दिया है वो, कहां पर है। अब 8 कहां पर है, 8 यहां पर है, 8 के बाद कोई डिजिट है क्या, नहीं है, तो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होगी, हमारी सेम होगी। अब का ऑप्शन देखते हैं, फेस वैल्यू 8, ठीक है, प्लेस वैल्यू इज द सेम, सही बात है। फेस वैल्यू इज 8, प्लेस वैल्यू इज 80, गलत बात। फेस वैल्यू क्या है हमारा, 8 है,
अंकित मान क्या है हमारा 8 है और स्थानीय मान 80 है क्या? नहीं, जब सेम ही है ना वो तो। फेस वैल्यू 8 प्लेस वैल्यू 800 ये भी गलत, फेस वैल्यू 8 एंड प्लेस वैल्यू 8000 ये भी गलत। सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है, एकदम आसान है। ऐसे ही प्रश्न आएगा और आपके 5 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। इन द नंबर 93605 इन द डिजिट 3 हैज अ प्लेस वैल्यू ऑफ 3000 देन व्हाट वुड बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। ये वही क्वेश्चन है, ताकि आप ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया जाएगा आपको, ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। अब देखो क्या है 93605, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 3000, क्योंकि 3 यहाँ पर है, 1 2 3 डिजिट है। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 को लिखो, क्या कितनी डिजिट है 1 2 2 जीरो लगा दो, 600 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन इसमें? इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, देखो एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस निकालने के लिए, क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया। अब अगर डिफरेंस निकालने को आता, क्या कहता, डिफरेंस कैलकुलेट करो, है ना, कितना अंतर है, 6 का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 600 माइनस 6 क्या आता, 594। कहता एडिशन कर दो दोनों का, डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए नहीं, क्या कहता जोड़ दो दोनों को। तो क्या करते हम 600 प्लस 6 कर देते, क्या होता 6006। कहता कि डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा कर दो 600 का और 6 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 3600। मतलब डिवाइड कर दो, डिवीजन करने की बात करता, क्या कहता भाग कर दो। बस यही कह सकता है और कुछ नहीं कह सकता है। क्या आएगा 100। ये भी हमेशा याद रखना है आपको कि ये कभी भी आप जब फेस वैल्यू का प्लेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है, ऐसा ही आंसर आएगा। हाँ, क्वेश्चन में अगर ये बोल दे, क्या बोल दे कि आप है ना 6 की प्लेस वैल्यू का 3 की, सॉरी 6 की फेस वैल्यू का 3 की प्लेस वैल्यू से डिवाइड करो। मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे पूछ दे। बाई चांस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, देखो 3000 दी हुई है, और 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 की फेस वैल्यू होगी 6, ये 3 का क्या है, ये 3 की प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, और ये 6 क्या है, ये 6 की फेस वैल्यू है। दोनों अलग अलग नंबर है ना, सेम नंबर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में क्या आएगा, इसका इससे डिवाइड कर दोगे, 6 5 30, 500 आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चंस जो है वो ऐसे ही आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स। बस मेरा अनुमान है इस बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कुछ नहीं है इस टॉपिक में, एकदम आसान सा टॉपिक है, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने लगभग कर ली है। क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आ जाएगा और आपका आंसर बन जाएंगे और आपके 5 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ के बारे में। तो हम तब उस टॉपिक को समझेंगे अच्छे से, या फिर हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को समझ लें, डिविजिबिलिटी को नहीं, डिविजिबिलिटी को जब पढ़ेंगे तभी समझेंगे उसे। ठीक है, तब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हम उसको समझ लेंगे। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।